श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में जब ध्रुव जी महाराज वन को गए और नारद जी के द्वारा ध्रुव जी महाराज जी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप दिया और ध्रुव जी महाराज जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का जप जाप किया और धीरे धीरे जो है अपनी श्वास की गति को रोक करके और अखंड व्रत को धारण किया और ऐसा श्वास चढ़ाया महाराज कि आज जीवन की गति रुक गई, अर्थात इस संसार के सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। देवता लोग घबरा गए और भगवान हरि की शरण में गए और फिर भगवान हरि ने देवताओं से कहा कि अरे आप इस बात की कोई चिंता मत करो, वह मेरा ही राज्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं प्रेत्यदिदृक्षया गता। हे विदुर जी, भगवान के आश्वासन देने के पश्चात जब भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को कि देवताओं आप किंचित भी भय मत करो, आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, वह मेरा ही भक्त है और मुझे पाने के लिए ही वह इस कठोर तप को कर रहा है। जब भगवान ने इस प्रकार का आश्वासन उन समस्त देवताओं को दिया तो देवताओं का भय जाता रहा और उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर वह विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर और अपने भक्त को देखने के लिए उस मधुवन में आए। देखिए, सदैव भक्त भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी की पराकाष्ठा देखिए, ध्रुव जी महाराज जी का तप देखिए कि आज स्वयं भगवान जो है भक्त के पास जा रहे हैं, भक्त के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भक्त को देखने के लिए उस स्थान पर जा रहे हैं जहां वह भक्त ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं। सवेथियायोग विपाकति प्रया ऋत पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तद्वस्थं ददर्श। और जब भगवान उस स्थान पर आए, सभी धिया योग विपाक तीव्रया, उस समय वह ध्रुव जी महाराज बड़े तीव्र योगाभ्यास से और एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान जी की जो बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे और वह सहसा अचानक से विलीन हो गई। क्यों विलीन हुई? जब भगवान पास में आए तो भगवान ने देखा कि ध्रुव जी महाराज तो बड़े तीव्र ध्यान में है। बोला ये ऐसे आंख नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे ऐसे आंख? बोला ये भीतर जो है मेरी छवि को देख रहे हैं। अब भीतर छवि को देख रहे हैं तो कैसे ध्रुव जी महाराज आंख को खोलें? तो फिर क्या है, भगवान ने जो ध्रुव जी महाराज जी के भीतर जो छवि थी उस छवि को भगवान ने विलीन कर दिया और इससे ध्रुव जी महाराज बड़े घबराए, बड़े घबराकर जो ही उन्होंने अपने नेत्र को खोला तो सामने वही चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए और भगवान के उसी रूप को ध्रुव जी महाराज आज अपने सामने देख रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये छवि तो मैंने कहीं देखी, कहाँ देखी? बोले हृदय के भीतर इस छवि को मैंने देखा था और भगवान के दर्शन प्राप्त करने लगे। तद्दर्शनेनागत साध्वशोच्छिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकं चुम्बन्निवासेन भुजैरिवश्लिषन्। और जब ध्रुव जी महाराज जी ने भगवान के
साक्षात दर्शन को किया और बड़ा कुतूहल उनके हृदय में होने लगा। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेट करके भगवान को प्रणाम किया और फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर दृष्टि से देखने लगे और मानो आज भगवान को अपने ही नेत्रों के द्वारा पान कर जाएंगे, पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं, प्रभु के सामने खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं, परंतु स्तुति में करें क्या, क्या बोले, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। और जब भगवान वह सर्व अंतर्यामी जब उनकी बात को जाने तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तो भगवान ने अपने वेदमय शंख को और उनके गाल से छुआ। जैसे ही भगवान ने अपने शंख के द्वारा ध्रुव जी महाराज जी के गाल का स्पर्श किया तो ध्रुव जी भविष्य में क्या है अविचल पद को प्राप्त करने वाले थे। और इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव ब्रह्म के स्वरूप का ही निश्चय हो गया। वो अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य भाव पूर्वक होकर के और विश्व विख्यात कीर्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगणया महदात्यशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नाने वदारुषु विभा वसुवद्विभासि। सुंदर स्तुति भगवान की वह ध्रुव जी महाराज करने लगे। कहते हैं, हे प्रभु आप कैसे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप ही मेरे अंतःकरण में बैठ करके और जो मेरी वाणी इसको प्रस्फुटित कर रहे हैं, प्रवेश करके आप ही मेरे भीतर प्रवेश करके और मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान त्वचा आदि जो अन्यान्य इंद्रियां हैं एवं जो प्राणों की चेतना है आप उसको भी प्रदान करने वाले हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। आप कैसे हैं हे भगवान, आप वस्तुतः एक हैं परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंचों को रचकर और अंतर्यामी रूप से उसमें आप प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि जो असत गुणों में और उनके जो अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर के और अनेक रूप से आप भासते हैं, अनेक रूप के आप दिखाई देते हैं, किंतु आप वस्तुतः एक ही प्रकार के हैं, आप एक ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह के अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट हुई आग, लकड़ियां तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन उसमें जो आग प्रकट होती है वह अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती है। तया वयुनयेत मचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्न तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। हे नाथ हे प्रभु, सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उस समय ब्रह्मा जी ने ही आपकी शरण लेकर के और आपके ही दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को, इस चराचर संसार को और सोकर उठे हुए
अर्थात सोए हुए व्यक्ति के समान, उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधो, हे करुणाकर, हे प्रभु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है? हे प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा जो भोगा जाने वाला, जो भोग किए जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न जो सुख है, वह तो क्या है, मनुष्य को नरक में भी प्राप्त हो जाता है, नरक में भी मिल सकता है। और जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, सदैव इसी की तरफ जो है जिनकी दृष्टि रहती है, वह जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाला जो कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही हे प्रभु आपकी माया के द्वारा ठगी जाती है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नात्माभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पपतां विमाना। हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो पारावार की प्राप्ति होती है, वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है। फिर उन्हें काल की तलवार काटे डालती है और उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख कैसे ही प्राप्त हो सकता है। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय भक्त महात्मा भक्तों का संग दीजिए, मुझे ऐसों का संग मत दीजिए कि जो मुझे नरक की तरफ ले जाए। आप मुझे कैसे संतों का संग दीजिए, आप मुझे कैसे व्यक्तियों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, जो सदैव आपके ही नाम का स्मरण करते हैं, सदैव आपके ही कमर चरणों का जो ध्यान करते हैं। उनके संसर्ग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की सुधा कथा को पी करके और उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण जो यह भयंकर संसार सागर है उसके पार स्वतः ही पहुंच जाऊंगा। हे प्रभु, हे कमलनाथ, हे करुणाकर, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके जो संबंधी हैं, कौन, पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि, उनकी भी क्या है, सुधि नहीं करते हैं। हे परमेश्वर, आप कैसे हैं, अजन्मा है। त्र्यंगन द्विज सरी श्रीपदेव दैत्यम अर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेदिनयत्र वादः। हे परमेश्वर, हे करुणाकर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी और सरीसृप अर्थात जो रेंगने वाले जंतु हैं, जो भूमि पर रेंगते हैं, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा जो महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूं। और इससे परे जो आपका परम स्वरूप है प्रभु, जिसमें वाणी की गति ही नहीं है, उसका तो मुझे पता ही नहीं है। मैं तो केवल आपके उस स्वरूप को जानता हूं जो इस चराचर संसार में दृश्यमान होता है। जो आपका पारलौकिक जो शरीर है, जो गति है, उसको मैं नहीं जानता हूं। तो हे भगवान, कल्प का अंत होने पर, जब इस कल्प का अंत होता है, तो योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष
इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके और शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुई सर्वलोकमय जो सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान्स्त्र्यधीशः यद बुद्ध्यवस्थितिमखिण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमुखो व्यतिरिक्त आसे। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष जो षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से ही आप विराजमान हैं। हे प्रभु, आपसे ही क्या है विद्या है, आपसे ही अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारा प्रवाहिक रूप से जो है क्या होती हैं, निरंतर प्रकट होती रहती हैं। और आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार और आप कैसे हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं। सत्याशिषो हि भगवस्तव पाद पद्मम् आसीस्तथा नु भजतः पुरुषार्थमूर्तेः। अप्येवयमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरु स्म। हे प्रभु, हे भगवान, आप तो परम आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझ कर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए जो राज्य इत्यादि भोगों की जो अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति है, उनका सच्चा फल है। वह राज्य भोगने की इच्छा नहीं करते हैं, वह आपके चरण कमलों को पाने की इच्छा करते हैं। हे स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी हो रही है कि यह बात किस प्रकार की है, ऐसी है तो भी जैसे गौ अपने तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिला और व्याघ्र आदि हैं उनसे उनको बचाती रहती है, उसी प्रकार क्या है, आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण और हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के लिए और उनकी संसार भय से आप सदैव रक्षा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदमब्रवीत्। हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, तब वह जो भक्त वत्सल भगवान है वह उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके लिए कहते हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज जी के लिए कह रहे हैं, वेदाहं ते व्यवसितम ऋतिराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। हे ध्रुव जी महाराज, हे ध्रुव जी, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। भगवान ध्रुव जी से कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय का जो संकल्प उसको जानता हूं, मुझे ज्ञात है। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिषुणुं दुर्वक्षिति यत्र ग्रहरक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्।
हे भद्र, तुम्हारा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं, है ना। तो मेढी किसको कहते हैं कि कटी हुई फसल, धान गेहूं जो है उनको कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल जिस खंबे में बांधे रहते हैं उसको मेढी कहते हैं। तो मेढी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है और तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षि गण जिनकी प्रदक्षिणा क्या करते हैं, वह ध्रुव लोक आज मैं तुम्हें देता हूं। और भगवान ने जो है ध्रुव जी महाराज जी को वह ध्रुव लोक प्रदान किया। प्रस्थिते तो वनम पित्रा दत्त्वा गां धर्म संश्रयः षट्त्रिंशत् वर्ष साहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिया। इतना ही नहीं, क्या कह रहे हैं, और यहां भी इस संसार में भी देखो, ध्रुव जी महाराज जी का ध्रुव लोक तो दे दिया, परंतु और क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें राज सिंहासन दे करके वन को चले जाएंगे, तब तुम कितने वर्षों तक इस संसार में राज्य करोगे? 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे और तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, अर्थात तुमको जो वृद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी और तुम 36,000 वर्षों तक इस संसार में राज्य करोगे। तद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मना अनवेशन्ति वनम माता दावग्निम सा प्रवीक्षति। और आगे चलकर किसी समय हे ध्रुव जी महाराज, जो तुम्हारा भाई उत्तम है वह शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा और तब उसकी माता जो सुरुचि है वह पुत्र प्रेम में पागल होकर के वन में खोजती हुई और दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। हे, यह जो यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग करके और अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। ततो गन्तासि मतस्थानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टाद्रिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। हे ध्रुव, इससे तो अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी जो ऊपर मेरा निज धाम है उस धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर आने की किसी की इच्छा नहीं होती है। तुम्हें वह धाम प्राप्त हो जाएगा, वह ध्रुव लोक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो मैत्री जी कहते हैं इत्यर्चितः स भगवान तिदिस्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो ध्यान स्वमागात् गरुड़ध्वजः। बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज और उसको देखते देखते अपने लोक में चले गए और प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ और फिर वे अपने नगर को लौट आए। तो विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं कि हे मैत्री जी, सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्त चरणा चनार्जितम लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मानमन्यतार्थवित्। आप कह रहे हैं कि भगवान जो मायापति श्री हरि हैं, उनका
अत्यंत परम पद जो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनकी चरण कमलों की उपासना से ही है। और ध्रुव जी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा, वह प्रसन्न क्यों नहीं हुए। तो मैत्री जी कहते हैं, मातु सपत्न्या बागबाणे हृदय विद्धस्तुतान स्मरन नैच्छन् मुक्ति पतेर मुक्तिम तस्मात्तापमुपेयिवा। अब ध्रुव जी महाराज का जो मन है ना, वह किससे बंधा है? अपनी सौतेली माता के जो वाग बाण है, वाणी के द्वारा जो उनको बाण प्राप्त हुए हैं, उनसे बिंद गया था, छिद गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उसका स्मरण बना हुआ था। और इसी से उन्हें मुक्तिदाता हरि से मुक्ति नहीं मिली। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप होने लग गया। और ध्रुव जी महाराज आज मन ही मन कहने लगे हैं, समाधिनानेक भवेन यत्पदम विदु सनंदातय ऊर्ध्वरी तसः मासैरहं षड्विर्मुष्यपादयो छायामुपेत्यापगतः पृथंगमति। अहो, या जो सनकादि ऊर्ध्वरेता था, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी, जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, एक जन्म में नहीं अपितु तो अनेकों जन्म में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीनों में ही पा लिया। किंतु चित्त में जो दूसरी वासना है ना, उसके रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया, उनके समीप नहीं रह पाया हूं। अहो बद ममान्नात्मम मंद भागस्य पश्यता। अरे मुझे मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी और उनसे जो यह नासवान वस्तु है उसकी याचना की। कितना मंदमती हूं, कितना मूर्ख हूं मैं कि देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है। फिर क्या है, नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप जो उच्च स्थिति को है सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी के यथार्थ बात को स्वीकार नहीं की। दैवी माया उपाश्रित्य प्रक्षुप्त एवं भिन्न दृक् तप्पे द्वितीये प्यशते भ्रातृव्यवहद्रुजा। यद्यपि संसार, यह जो संसार है, चराचर संसार है, इसमें आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं। तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपनी ही कल्पना किए हुए, स्वयं की ही कल्पना है, और क्या देखता है, व्याघ्र आदि देता है, उनसे डरता है। इसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर और भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप जो है अपने इस हृदय में, और वह रोग कौन सा, द्वेष रूपी रोग जो है उससे मैं जलने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। और ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ है, अर्थात जो इस संसार से जाने वाला है उसके लिए कितनी भी चिकित्सा कर दो वह सब व्यर्थ स्वरूप होती है। ओ मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से, और मैंने क्या मांगा, संसार ही मांग दिया। स्वराजम यच्छतो मोढ्यान मानो में भिक्षितो बत ईश्वराक्षीण पुण्येन फले कारानिवादन। और मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं, आज अपने आप को धिक्कार रहे हैं, मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके और उससे तुस सहित चावलों की मांग करता, चावल वाला, उसी प्रकार मैंने भी आनंद
जो आत्म आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं, उन श्री हरि से मूर्खतावश क्या व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला यह उच्च पद ही मांगा है और कुछ नहीं मांगा है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, नवै मुकुंदस्य पादारविंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना वाचन्ते तद्दास्य मृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। हे तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप ही आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। और इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ। बोला जैसे किसी के यमलोक से लौटने की बात बोल दी गई हो, वह विश्वास न करे। और उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ है कि मेरा पुत्र ध्रुव पुनः वापस आ जाए। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगे धर्षितः वार्ता हर्तुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। परंतु फिर भी उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई। क्या आई कि इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर के समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। और राजा उत्तानपाद के पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर के बहुत से कौन ब्राह्मण ही कुल वृद्धेश्च, ब्राह्मण और कुल के बड़े बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों के साथ लिया और एक बढ़िया घोड़ों वाला जो रथ लिया और स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर के और झटपट जो है नगर के बाहर आए। और आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी, शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। और उनकी दोनों रानियां कौन सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से सुशोभित होकर के विभूषित होकर के राजकुमार उत्तम के साथ और पालकियों पर चढ़ करके और चली जा रही थी। तम दृष्टो पवनाभ्यास आयांतम तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम आसाद्य प्रेम विह्वलः। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे और उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े और पुत्र को देखने के लिए वो बहुत ही दिनों से उत्कंठित थे। और जिन्होंने झटपट आगे बढ़ करके और प्रेम भाव में बढ़ करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए और ध्रुव जी महाराज जी को अपने आलिंगन में ले लिया, अपने अंक में ले लिया। और अब ये जो ध्रुव जी है ना, वह पहले वाले ध्रुव जी नहीं। अब ये कौन है? पहले तो ध्रुव पालक था, अब ये कौन है? ये प्रभु के परम पुनीत पाद स्पर्शों का, पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन क्या है, कट गए हैं। तो अब यह क्या है? तो पुराने ध्रुव नहीं, अपितु भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव जी हैं। और राजा उत्तानपाद एक बहुत बड़ी कामना जो है आज उनकी पूर्ण हो गई और उन्होंने बार बार अपने पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले जो ठंडे ठंडे आंसू हैं उन्हीं से नहला दिया। क्या कहते हैं कि आनंद या प्रेम के कारण जो अश्रु आते हैं वह कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। और जो शोक के आते हैं वह अश्रु गर्म होते हैं। तो इसलिए क्या है, जो उनके आंसुओं से, प्रेम से भरे हुए आंखों से जो अश्रुपात हो रहे थे वह बड़े ठंडे ठंडे थे। और उन्हीं आंसुओं से उन्होंने ध्रुव जी महाराज जी को नहला दिया। अविवन्द्य पितु पादा वसेर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ तीक्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी।
तदंतर सज्जनों में जो अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा करके कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो, और दोनों माता को आज ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं। छोटी माता सुरुचि ने तो अपने चरणों में झुके हुए बालक ध्रुव को उठा करके और हृदय से लगा दिया और अश्रु से गदगद वाणी से और चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। और जिस प्रकार जल क्या है स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। और इधर उत्तमस्य ध्रुवश्चोभा वन्योड्यम प्रेम विह्वलो अंग संगादुत्पुलका वस्त्रौघम मुहुरु हतु। और इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर के मिले, एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पा करके आज उन दोनों भाइयों के ही शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से बार बार अश्रुओं की धारा बहने लगी। और ध्रुव जी की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर और सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों को स्पर्श करने सुने बड़ा ही आनंद की आज प्राप्ति हुई। पयस्तनाभ्याम श्रावो नेत्रजी सलिले शिवे। और क्या कहते हैं कि हे विदुर जी, हे वीरवर विदुर जी, जो वह वीर माता है सुनीति है, उनके स्तनों से जो है दुग्ध की धारा बहने लगी, नेत्र झरते हुए और मंगलमय आनंद आंसुओं से उन्होंने उन ध्रुव जी महाराज जी को आज बार बार अपने स्तन के दूध से, अश्रुओं के जल से और उनका जो है आनंद का पारावार नहीं रहा। और उस समय पूर्ववासी लोग जो है उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अरे महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया, यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक यह इस भूमंडल की रक्षा करेगा। अभ्यर्चितस्त्वयानूनं भगवान् प्रणतार्त्यः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयम्। और आपने अवश्य ही, इन्होंने ध्रुव जी ने अवश्य ही शरणागत जो भयभंजन श्री हरि हैं उनकी उपासना की है, और उनका निरंतर ध्यान करने वाले जो धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। ऐसे विदुर जी कह रहे हैं, विदुर जी से कह रहे कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव जी महाराज जी के प्रति अपना अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, और उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ और आज अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ी बड़ाई। ये है प्रभु के चरण रजों की। देखिए, जब ध्रुव जी महाराज गोद में बैठना चाहते थे तो उन सुनीति मां ने उनको बाहर कर दिया, और आज जब भगवान के द्वारा स्पर्शित हुए हैं तो सुनीति जी के द्वारा ही आज उनकी बड़ी प्रशंसा की गई है। सब लोग उनकी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं। तत्र तत्रोपसंक्लिप्तेर लसन मकर तोरणै सवृंदे कदली स्तंभै पूगपूते सतद विधे। और नगर भी कैसा बड़ा सुंदर सुसज्जित किया हुआ है, जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे, फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए हुए थे, द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, और जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से आज सुसज्जित हो रहे थे, जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था, तथा उनके जो कंगूरे हैं विमानों के शिखरों के समान आज चमक रहे हैं। मृष्ट चत्वर रथ्याट मार्गम चंदन चर्चितम लाजाक्षतहि पुष्प फलैः तंडुलैर्बल विद्युतम। और
नगर के चौक, गलियां, अटारियां, सड़कों के झाड़ बुहार कर उन पर आज सुंदर चंदन का जो छिड़काव किया गया था। जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य जो मांगलिक उपहार हैं वह सामग्रियों से वह मार्ग सजे हुए थे और ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। और उस समय जहां तहां नगर की शीलवती जो सुंदरियां हैं उन्हें देखने मात्र को जो एकत्र हो रही थी और उनके वात्सल्य भाव से उनको अनेक प्रकार का शुभ आशीर्वाद दे रही थी। उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए और ध्रुव जी महाराज जी ने आज अपने पिता उत्तानपाद के महल में प्रवेश किया। महामणि प्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितराम पित्रा न्यवसद्दिविधिवत्। वह जो श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए और वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवगण रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा स्वर्ण का सामान लगा हुआ था। यत्र स्फटिक कुंडीयेषु महामारकतेषु च मणि प्रदीपा आभन्ति ललनारत्न संयुता। उसकी स्फटिक की और महामरकत मणि अर्थात पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक आज जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मत वाले भौरों का गुंजायमान हो रहा था। और उन बगीचों में वैदुर्य मणि अर्थात जो पुखराज है उनकी सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले हुए थे। हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी वहां क्रीड़ा कर रहे थे। उत्तानपादो राजर्षे प्रभावम तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद जी से पहले ही सुन रखी थी और अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देख करके और बड़ा आश्चर्य आज उत्तानपाद जी को हो रहा है। वीक्षोढवयसं तं च प्रकीर्तीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम्। फिर यह देख करके कि अब ध्रुव क्या है, तरुण अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो आमत्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का उन पर बड़ा अनुराग है और उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य भार पर अभिषिक्त कर दिया। आत्मानां च प्रवयसा माकल्यो विशाम्पतिः वनं विरक्त प्रतिष्ठित विमृशन्नात्मनुगतिम्। और अपने आप वृद्धावस्था आई जान करके और आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए और संसार से विरक्त होकर के और वन को चलेगी। और ध्रुव जी महाराज आज जो है राज सिंहासन पर बिठा दिए और राज सिंहासन पर बिठाने के पश्चात उत्तानपाद जी स्वयं विरक्त होकर के और वन को गमन कर दिए।